तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे पिछले पार्ट में देखा था, हमने बांके बिहारी जी के दर्शन किए, वृंदावन घूमा और बाकी मथुरा के ही प्रसिद्ध स्थानों पर गए। अब नेक्स्ट डे हम निकल चलते हैं गोवर्धन और बरसाने की ओर। बाकी राधा कुंड भी जाएंगे और बरसाना घूमेंगे, राधा रानी के जन्म स्थान, और दर्शन करेंगे लाडली जी महाराज के। अगले दिन सुबह हम लोग होटल से निकल चलते हैं 9 बजे तक, और फिर जाते हैं। सबसे पहले नाश्ता करते हैं, कचौड़ी वगैरह खाते हैं उमा पहलवान की, बहुत ही अच्छी लगती हैं मुझे। और फिर इसके बाद हम लोग निकल चलते हैं, पेट्रोल तो था ही, तो आगे गोवर्धन की ओर बढ़ते हैं बरसाने के रास्ते पे। और ये दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं गोवर्धन पर्वत, सामने आप देख सकते हैं। और ये इसका परिक्रमा मार्ग है। परिक्रमा मार्ग से सीधे आप जाएंगे तो आपको गिरिराज जी का मंदिर देखने को मिलेगा। ये गिरिराज जी का मंदिर है। गिरिराज जी महाराज जी के दर्शन करने के बाद हम बरसाने के रास्ते में कुसुम सरोवर के पास रुकते हैं। यहाँ पर एंट्री तो नहीं है, लेकिन आप व्यू देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। रास्ते में कुछ बंदर दिख गया था, तो हमारा केक रात का बचा हुआ था, तो हमने उन्हें दे दिया। ये देखिए कितने चाव से खा रहे हैं। साथ आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं सबसे पहले श्याम कुंड, जो कि राधा कुंड के जस्ट बगल में है, और ये भी उतना ही बड़ा है। ये देख सकते हैं आप, सामने मंदिर भी बना है इसका। उसी से आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं राधा कुंड। ये अब रास्ते में बाहर से ही नज़ारा देख सकते हैं राधा कुंड का। बाकी अभी हम लोग सामने द्वार पे पहुंचेंगे। और ये सामने का द्वार है राधा कुंड का। आप यहाँ से एंट्री करके सामने राधा कुंड के दर्शन कर सकते हैं। कुंड के दर्शन करने के बाद हम लोग अपना जर्नी आगे की स्टार्ट करते हैं बरसाने की ओर, और पहुंच जाते हैं लाडली जी महाराज, जो कि राधा रानी का मंदिर है। यहाँ पे थोड़ी सी चढ़ाई है। टैक्सी से आ रहे हैं तो भी बाइक वाले आपको और सुविधा देते हैं ऊपर जाने की। आपको कुछ किराया लेके वो ऊपर पहुँचा देंगे। बाकी बाइक पार्किंग ऊपर है, कार पार्किंग ऊपर है। नीचे से पर्ची कटेगी, आप ऊपर जाके गाड़ी खड़ी करके आप नीचे फिर प्रसाद लेके दर्शन कर सकते हैं। और ये एंट्री गेट है, यहाँ से हम लोग प्रसाद लेके अंदर राधा रानी के दर्शन करने जा रहे हैं। एंट्री गेट के बाद हम अंदर आते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं पूरे बरसाने का सिटी का व्यू पूरा आपको मिलेगा यहाँ से, क्योंकि थोड़ा ऊंचाई पे मंदिर बना हुआ है, इस वजह से आप पूरी सिटी का व्यू देख सकते हैं। और धीरे बढ़ते बढ़ते आप पहुँच जाएंगे लाडली जी महाराज के मंदिर के गेट पे। ये सामने लाडली जी महाराज का गेट, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ही बार आपने वीडियो में देखा होगा। दर्शन करके हम लोग बाहर आ जाते हैं। यहाँ भी बहुत भीड़ होती है बांके बिहारी के तरीके, जो कि धक्का मुक्की होती है। बहुत सारे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, इस वजह से यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ख्याल रखें इन बातों का, अगर आप परिवार के साथ आ रहे हैं और आप सुरक्षित। ये है राधा रानी का जलपान गृह। यहाँ पे 24 घंटे भोजन की सुविधा रहती है, जो भक्तों के लिए निःशुल्क है। आप यहाँ आके थाली लेके प्रसाद ले सकते हैं कभी भी। और इसी के साथ हमारा बरसाने का टूर पूरा ख़त्म होता है। हम वापस आते हैं होटल पे अपने 2:30 बजे, और गाड़ियाँ वापस कर देते हैं। चेकआउट तो हमने सुबह ही कर दिया था। निकलते वक्त बैग रखे हुए थे हमारे यहाँ पे, वो हम उठाते हैं और बैटरी रिक्शा में बैठ के पहुँच जाते हैं रायाकट पे। यहाँ पे हमारी बस आएगी, और क्योंकि स्लीपर बस कहीं और मिल नहीं रही थी, उसकी सीट नहीं खाली थी, तो इस वजह से हमें 1:15 वाली बस लेनी पड़ी। ये लक्ष्मी हॉलीडेज़ की हमारी स्लीपर बस है। ये जो है हमने रायागढ़ मथुरा से बुक करी थी लखनऊ के लिए, और इसमें ट्रैवल कर रहे हैं। स्लीपर है पूरा।
290 रुपये की शायद टिकट थी इसकी। तो हमें रायगढ़ ऊपर आना पड़ा ऑटो से, उसने हमें छोड़ा, फिर इन्होंने हमें पिकअप कर लिया। तो कॉल कर रहे थे रेगुलरली अपडेट लेने के लिए कि कहाँ पे पहुँचे। इन्होंने हमें रास्ते से पिकअप कर लिया। और इसी के साथ हमारा मथुरा वृंदावन बरसाने का टूर ख़त्म होता है। बहुत सारे प्रमुख स्थानों के हमने ज़्यादातर दर्शन कर लिए, सब घूम लिया, और जो भी कुछ छूट गया उसका अगली बार देखा जाएगा। फिर आने के ठाकुर जी महाराज जब बुलाएंगे। और ये इस टूर में जितनी भी जानकारी उपलब्ध थी हमारे पास हमने आपको दी। और आप भी आइए, बांके बिहारी जी के दर्शन करिए। बोलिए राधे राधे।